नमस्कार दोस्तों, ठोक तंत्र में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। क्या देवता भी कभी जीवाणु युद्ध करते थे? आज से हजारों साल पहले देवताओं ने जीवाणु युद्ध लड़ा था। ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के साथ आज का अंक। दोस्तों, आप लोगों ने बराबर पहाड़ के पहले एपिसोड को बहुत प्यार दिया और कई लोगों ने कमेंट करके यह डिमांड किया कि बराबर पहाड़ के बारे में कुछ और नई जानकारी दिया जाए, तो मैं लेकर हाजिर हूं। और सबसे पहले, अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और ताकि आपको हमेशा नई नई जानकारी मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, फोक तंत्र के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज फिर हम आ चुके हैं मगध का हिमालय कहा जाने वाले बराबर पहाड़ पर। 100 फीट ऊंचे इस पहाड़ को मगध का हिमालय कहा जाता है। यह विश्व का पहली ऐसी पर्वत है या पहाड़ी बोलिए जो टुकड़ों में बटा हुआ है। इसे टुकड़ों में बटे होने का कई पौराणिक किंवदंतियां प्रचलित हैं, और अभी कोरोना काल में जो अभी चर्चा हो रही है कि कोरोना वायरस कहीं चीन का जैविक हथियार तो नहीं है, लेकिन यह पहाड़ी विश्व के पहले जैविक युद्ध का साक्षी भी बना है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच विश्व का सबसे पहला जैविक युद्ध हुआ था, और वह इस युद्ध का कारण बना था शिव का अनन्य भक्त वानासुर। तो हम इस एपिसोड में इस पहाड़ी के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे, इससे पर जुड़ी किंवदंतियों के बारे में बात करेंगे, और इस रमणीक पौराणिक ग्रंथों में इस पहाड़ी का नाम वानाव्रत पर्वत के नाम से दर्ज है। यह नामकरण सोनितपुर के राजा वानासुर के नाम पर पड़ा होगा। कालांतर में अपभ्रंशित होकर यह बराबर पहाड़ हो गया। ऊंचाई कम होने के कारण लोग इसे पहाड़ी कहते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर पताल गंगा की ओर से जो सीढ़ी बनी हुई है उससे चढ़ाई करते हैं, लेकिन हम आपको इस पहाड़ी के दूसरे छोर पर स्थित हथियाबोर स्थान से इस पहाड़ी पर चढ़ाई करेंगे और शिव मंदिर के पास जाएंगे। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इस पहाड़ी का सौंदर्य अगर आपको देखना है तो इस पहाड़ी के ऊपर विचरण करना पड़ेगा, और पर्यटक जिनको जो आते हैं, जिन्हें इस पहाड़ी को देखना होता है, वो हथियाबोर के तरफ से ही चढ़ाई करते हैं और पताल गंगा की तरफ से उतर जाते हैं। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है कि इस पहाड़ी पर बहुत सारे जड़ी बूटी हैं, ऐसे फल हैं जो कहीं नहीं मिलता है, जो सिर्फ इस पहाड़ी पर ही मिल सकता है, उसका स्वाद भी लेते हैं। यात्रा के दौरान जब थकान होती है तो यहाँ पेड़ के छांव में विश्राम करते हैं और चलते हैं। उसके बाद फिर कहानी भी सुनाएंगे आपको। ऐसे तो यह पहाड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण, शिव, पांडव और वानासुर से संबंधित है। यह प्राचीन पर्वत है जो अब पहाड़ी के रूप में विराजमान है। पृथ्वी पर एकमात्र पहाड़ी है जो भगवान श्री कृष्ण और शिव के बीच हुए भयंकर युद्ध का साक्षी है। विश्व के गिने चुने पहाड़ों में बराबर पहाड़ी शामिल है जो खंडित है। जड़ से चोटी तक
पूरी तरह टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ भगवान शिव सिद्धेश्वर नाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। शिव का अनन्य भक्त वानासुर उनके आशीर्वाद से 1000 भुजाएं प्राप्त की। 1000 भुजाएं प्राप्त करने के बाद वानासुर निरंकुश हो गया। वह अपनी भुजाओं के प्रहार से बराबर पहाड़ को चूर चूर कर दिया। इसलिए यह पूरा पहाड़ छोटे बड़े चट्टानों के रूप में जमा है, बिखरा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की यह बात है कि कई जगह छोटी चट्टानों पर भी बड़े चट्टान टिके हुए हैं, लेकिन वह गिरते नहीं हैं। वानासुर का प्रकोप बढ़ने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने वानासुर पर हमला कर दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अपने प्रहार से वानासुर के सभी भुजाएं काट डाली। मात्र 4 भुजाएं ही वानासुर की बच पाई थी। तब उसने शिव को पुकारा। शिव अपने शिष्य का ऐसा हाल देखकर क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद शिव ने एक भयानक जीवाणु अस्त्र सा प्रहार किया, जिसे उस अस्त्र को शिव ज्वर अग्नि या माहेश्वर ज्वर कहते हैं। जिसके भयानक जीवाणु से जिस प्रकार आज कोरोना वायरस के कारण बहुत ज्यादा बुखार होता है, उसी तरह ताप बढ़ गया था। तब श्री कृष्ण ने उसके जवाब में दूसरा जीवाणु अस्त्र चलाया, जिसे नारायण ज्वर शीत कहते हैं। इसे वैष्णो ज्वर भी कहते हैं, जो काफी शीतल होता है। इन दोनों के युद्ध से, दोनों के वायरस वार से, दोनों के जीवाणु युद्ध से पूरे पृथ्वी में हाहाकार मच गया। तब देवता, ऋषि मुनि सब ने मां दुर्गा का आह्वान किया, तो दुर्गा ने इन दोनों के बीच समझौता कर। एक किंवदंती यह भी है कि अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण पहाड़ी पर भ्रमण के लिए आए थे। परिभ्रमण के दौरान श्री कृष्ण को बहुत तेज प्यास लगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उसी समय धरती में वाण मारा, जिससे एक जल की धारा निकल पड़ी और उससे श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई। उस धारा को पताल गंगा के नाम से जानते हैं और पताल गंगा का दर्शन करने भी बहुत सारे लोग आते हैं, जो पहाड़ी की तलहटी में स्थित है।